हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वजीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री। आज है हमारा लास्ट चैप्टर क्लास 9th का। कल से हम 10th का स्टार्ट कर देंगे। पहला ही मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद से जितने क्वेश्चंस बनते हैं 50 एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम देंगे जो प्रीवियस ईयर है। अगर आप बीपीएससी ट्री 4 की कर रहे हो तो जाहिर सी बात है ये उसके लिए ही है, और एलटी ग्रेड कर रहे हो या फिर किसी चीज़ की किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये इसी के एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हैं। तो हमारे लास्ट का चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। इनका पहला क्वेश्चन है बकरवाल जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो बकरवाली जनजाति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा बी होगा, जम्मू कश्मीर। गड्डी चरवाहे किस क्षेत्र में रहते हैं। तो गड्डी चरवाहे जो है ना ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। हमारा एचपी वाला जो प्रदेश है वहीं पे रहते हैं गड्डी चरवाहे। अगला है डंगर समुदाय मुख्यतः कहाँ रहता है। तो डंगर समुदाय मुख्यतः ये रहता है महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। पथ प्रदर्शक का मुख्य व्यवसाय क्या था। देखो, पथ प्रदर्शक का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्ट एक्ट लागू होने पर किस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा था। तो चरवाहों पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा, चरवाहों पे ही सबसे ज़्यादा पड़ा था चरवाहों पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चरवाहे गर्मियों में कहाँ जाते थे। चरवाहे गर्मियों में ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते थे। जहाँ पे ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र होता था वहाँ पे ये चले जाते थे। चरवाहे सर्दियों में कहाँ उतर आते थे। तो ये समतल क्षेत्रों में उतर आते थे जब सर्दी होता था। तो अंग्रेज सरकार ने चरवाहों की गतिविधियों पर किसके माध्यम से नियंत्रण किया है। मतलब कौन सा ऐसा कानून बनाया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए थे ये लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा है अंग्रेजी शासन में चरवाहे से क्या वसूला जाता था। अंग्रेजी शासन में चरवाहों से ग्रेसिंग टैक्स वसूला जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ग्रेसिंग टैक्स किस पर लगाया जाता था। तो ग्रेसिंग टैक्स जो था ना ये पशुओं पर लगाया जाता था हमेशा। चरवाहों को जंगल में प्रवेश करने के लिए क्या लेना पड़ता था। चरवाहों को जंगल में प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अंग्रेजों की नज़र में चरवाहों का जीवन कैसा था। स्थिर, आधुनिक, पिछड़ा, संपन्न। तो उनके उनके अकॉर्डिंग ये बहुत पिछड़े थे। पथ प्रदर्शक समाज में कौन शामिल नहीं होता था। गड्डी, बकरवाल, डंगर, व्यापारी। तो व्यापारी जो थे वो नहीं होते थे। खेरिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो खेरिया जनजाति जो है ना ये झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में सरहुल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये भी झारखंड में मनाया जाता है। अगला निम्न में कौन एक घुमंतु चरवाहा समाज है। किसान, मछुआरे, गद्दी, व्यापारी। तो गद्दी जो थे वही। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हुआ। अगला है डंगर समुदाय किस जानवर का पालन करते थे। तो डंगर समुदाय जो है ना वो भेड़ को पालते थे। पथ प्रदर्शक लोग आमतौर पर किसके लिए जाने जाते थे। कढ़ाई, व्यापार, पशुपालन और खेती। तो ये पशुपालन के लिए जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ हमारा। अगला है अंग्रेजों ने चरवाहा भूमि का उपयोग किसके लिए करना शुरू किया था। तो चरवाहा भूमि का जो यूज़ किया था वो किसके लिए किया था। तो याद रखिएगा ये किया था उन्होंने खेती के लिए स्टार्ट किया था चरवाहा भूमि का उपयोग ये अंग्रेज जो थे। निम्न में से किसे चरवाहों की पारंपरिक स्वतंत्रता को समाप्त करने वाला माना जाता है। तो किसको, ब्रिटिश कानून को माना जाता है। चरवाहों को प्रमाणित करने के लिए क्या जारी किया जाता था। तो इनको मतलब कि जब प्रमाणित क्या करना होता था तो क्या करते थे ये चरवाहा पास करना होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चरवाहे किन परिस्थितियों में मतलब कि स्थल परिवर्तित करते थे। जब मौसम चेंज होता था तभी, जब मैंने आपको बताया ना कौन से मौसम में कहाँ जाते थे। मौसम चेंज होता था जब जैसे गर्मी आती थी तो समतल भूमि पे आ जाते थे, सर्दियों में सर्दी आती थी समतल भूमि पे आ जाते थे, गर्मियों में ये ऊंची पहाड़ियों पे चले जाते थे। अगला है वन अधिनियम का चरवाहे पर क्या असर पड़ा। स्वतंत्रता सीमित हुई, ठीक इनकी। अगला क्वेश्चन है किस चरवाहा समुदाय को मानसून के अनुसार अपनी गतिविधियां बदलनी पड़ती थी। कौन सा ऐसा चरवाहा समुदाय था। तो याद रखिएगा डंगर। अगला हमारे 24 नंबर का क्वेश्चन है भोटियास किस मौसम में ऊंचाई की ओर जाते थे। तो गर्मी में जाते थे। अफ्रीका के किस समुदाय को पशुपालन में दक्ष माना जाता है। तो कौन सा ऐसा समुदाय है, माशी समुदाय को। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ।
अगला है, अंग्रेज सरकार ने चरवाहों को किस प्रकार प्रमाणित किया है? अंगूठा छाप, पंजीकरण और टैटू द्वारा, तो फोटो द्वारा। इन्होंने किस मतलब कि कैसे इनको परिभाषित किया? तो याद रखिएगा ये किया था पंजीकरण के द्वारा, कि इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। अगला है, चरवाहों को किस चीज़ पर सीमा निर्धारित की गई थी? मतलब उनकी कौन सी ऐसी चीज़ थी जिस पे सीमा निर्धारित की गई थी? पशुओं की संख्या पे। नॉमेड किसे कहते थे? नॉमेड मतलब होते थे घुमंतु लोग। इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, घुमंतु लोग। अगला है, पथ प्रदर्शक समाज के लोग किनसे सामान का विनियमन करते थे? जो पथ प्रदर्शक समाज के लोग थे ना, ये किसानों से करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। वन अधिनियम के अंतर्गत चरवाहों को क्या करने के लिए अनुमति नहीं थी? ऐसा क्या चीज़ था जिससे इनको अनुमति नहीं थी? तो मतलब इनको आग लगाने की अनुमति नहीं थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। किस जनजाति ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो कौन सी जनजाति थी? तो याद रखिएगा ये जो जनजाति थी ना, संथाल ने की थी, भील ने की थी, गोंडी, ये सभी लोगों ने किया था। चरवाहों की यात्रा किस पर निर्भर करती थी? तो चरवाहों की जो यात्रा है ना, ये निर्भर करती थी ऋतु पे, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग अपना चेंज करते थे, कौन से मौसम में क्या करना है, कहाँ जाना है। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने किसे बेकार और अस्थिर माना है? तो ब्रिटिश सरकार ने बेकार और अस्थिर माना है पथ प्रदर्शक लोगों को। अगला हमारे 34 नंबर का है, अंग्रेजी शासन में कौन सा टैक्स नया जोड़ा गया था? तो चराई कर नया जोड़ा गया था। चरवाहे अपने पशुओं को किस मौसम में बेचते थे? कौन सा ऐसा मौसम आता था जब ये अपने पशुओं को बेच देते थे? तो बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में। अगला है, चरवाहों को सीमित करने के लिए कौन सा दस्तावेज अनिवार्य था? वन अनुज्ञा, चरवाहा पास, पहचान पत्र, राशन कार्ड। तो ये जो था ना, ये हमारा था चरवाहा पास। पथ प्रदर्शक समाज को अस्थायी जीवन में क्यों ढालना पड़ा? देखो, इसको अस्थायी जीवन में सरकारी नीति के अकॉर्डिंग ढलना पड़ा। गड्डी जनजाति किस मौसम में हिमालय में जाते थे? तो कौन सा ऐसा मौसम होता जब ये हिमालय में जाते थे? तो गर्मी के टाइम पे। अगला, अंग्रेजों ने चरवाहों को किस स्थान से हटाया? जंगल, कस्बा, पहाड़, गांव। तो कहाँ से हटाया इनको? जंगलों से। अगला है, डंगर समुदाय गर्मियों में कहाँ जाते थे? तो डंगर समुदाय ऊपरी महाराष्ट्र पे चले जाते थे ये। फॉरेस्ट सेटलमेंट क्या था? फॉरेस्ट सेटलमेंट जो था वो जंगल का सर्वे था, जंगलों का जो सर्वे था वही। अगला है, भोटिया कौन से जानवर पालते थे? तो भोटिया याक को पालते थे। चरवाहों के पास अस्थायी घर क्यों नहीं होती थी? गरीबी, रीढ़, घूमने की प्रवृत्ति, पानी की कमी। घूमने की प्रवृत्ति, हमेशा एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। अंग्रेजी सरकार को चरवाहों से क्या समस्या थी? अंग्रेजी सरकार को मतलब कि सबसे ज़्यादा समस्या कौन थी? ये स्थान बदलते रहते थे। चरवाहे जंगल में आग क्यों लगाते थे? लकड़ी जलाने के लिए, मच्छरों से बचने के लिए, घास उगाने के लिए, भोजन पकाने के लिए। तो घास उगाने के लिए। घुमंतु समाजों में शिक्षा का स्तर कैसा था? घुमंतु समाज में जो शिक्षा का स्तर था वो नहीं होता था, नहीं पढ़ते थे लोग। अगला है, किस कानून से चरवाहों के जंगलों से बाहर किया गया? कौन सा ऐसा कानून है? वन अधिनियम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है, अंग्रेजों के अनुसार चरवाहों की जीवन शैली थी, इनकी जीवन शैली जो थी ना, अविकसित थी। अगला है, चरवाहे को किस वर्ष में कितनी बार स्थान बदलना पड़ता था? मतलब कोई एक वर्ष हो गया, वो कितनी बार बदलते थे? कई बार बदलते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते थे। अगला है, अंग्रेजों में अस्थायित्व की नीति का क्या प्रभाव पड़ा? चरवाहों की स्वतंत्रता सीमित। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हमारा क्लास 10th का स्टार्ट होता है एनसीईआरटी, हम उसको कल से देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब, और प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते।